किसानों ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव। शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आज होगी 11वें दौर की बातचीत। आज टीका लगाने वाले वाराणसी के लाभार्थियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जानेंगे लाभार्थियों का अनुभव। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में हो रही तकलीफ, रिम्स में है भर्ती। जेल मैनुअल उल्लंघन से जुड़े केस में हाईकोर्ट में कल होनी है सुनवाई। कर्नाटक के शिवमोगा में बड़ा धमाका, डायनामाइट ले जा रहे ट्रक में हुआ विस्फोट। ट्रक के धमाके से अब तक 8 मजदूरों की मौत। पहाड़ तोड़ने के लिए होना था डायनामाइट का इस्तेमाल। 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र, सरकार ने राजभवन भेजी सूचना। 5 फरवरी से शुरू होना था सत्र, कैबिनेट का प्रस्ताव नहीं पहुंचा था राजभवन। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम और सीएम को लगेगा टीका। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को लगेगा टीका। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की बैठक में पीएम ने कहा था घबराने की जरूरत नहीं, दूसरे फेज में सभी का होगा वैक्सीनेशन। खनिज पोटाश के खनन में लिए त्रिपक्षीय एमओयू, खान भूविज्ञान, आरएसएमएमएल और एमईसीएल के बीच समझौता। मुख्यमंत्री गहलोत की मौजूदगी में हुए हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन मेघवाल भी जुड़े। 23 जनवरी को केरल में प्रवासी राजस्थानी संवाद, मुख्यमंत्री गहलोत कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज जयपुर से तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे गहलोत। जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक की मौत, भीलवाड़ा के जहाजपुर के गांव गाड़ोली पहुंचेगा पार्थिव शरीर। शोपियां में ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत। बीएसएफ के कमांडर ब्रिगेडियर का जैसलमेर दौरा, राजीव लोए हैं बीएसएफ के कमांडर ब्रिगेडियर। कमांडर ब्रिगेडियर ने किया तोपखाने का रेजिमेंट का निरीक्षण। रेजिमेंट के गोल्डन जुबली वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों का किया निरीक्षण। पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल परीक्षण से अपने ही लोग हुए घायल। बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक शाहीन 3 डेरा बुगती के रिहाइश में आकर गिरी, जिससे कई घर तबाह हुए और लोग जख्मी भी हो गए। तांडव के बाद अब वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम और निर्माता को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले की सुनवाई अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिका के साथ हुई। मुंबई में घर पर नहीं मिले तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, तो यूपी पुलिस ने घर पर चिपकाया नोटिस। इस नोटिस में जफर से 27 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया। वेब सीरीज तांडव को लेकर शिवसेना का बीजेपी पर हमला, कहा पार्टी अब हास्य व्यंग का विषय बन गई है। शिवसेना ने कहा बीजेपी ने जो तांडव शुरू किया है उसमें प्रामाणिकता का अंश कितना है उस पर संदेह है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में गोली मारो नारे के लिए एक बीजेपी नेता समेत 3 गिरफ्तार। हालांकि कुछ दिन पहले यही नारा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी लगाया था, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यूपी एमएलसी चुनाव की तस्वीर साफ, निर्विरोध निर्वाचित हुए बीजेपी के सभी 10 और सपा के 2 उम्मीदवार। बता दें 13वें उम्मीदवार महेश चंद्र शर्मा का पर्चा चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। भारत की तरफ तारीफ कर निशाने पर आए पाकिस्तान के टीवी प्रेजेंटर सैयद इकरारुल हसन। बता दें कि सैयद ने भारत की नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसके बाद से उनकी जमकर आलोचना होने लगी थी। रैली पर अड़े किसान, नहीं निकला समाधान। पुलिस किसानों की बैठक रही बेनतीजा। रिंग रोड पर रैली पर अड़े किसान, कहा शांतिपूर्ण निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। सरकार का दावा दुनिया में कोरोना वैक्सीन का सबसे कम साइड इफेक्ट भारत में। बता दें भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अब तक 600 लोगों के बीमार होने की जानकारी मिली। एक दिन की राहत के बाद कोरोना के नए मामलों में फिर उछाल। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए 15,146 नए मरीज। भारत और फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का तीसरा दिन। जोधपुर में आसमां में फ्लाइंग ऑपरेशन, रफाल उड़ा रहे वायु वीरों के हौसले और बुलंद। जैसलमेर में ऑपरेशन अलर्ट का आगाज। 21 जनवरी से 27 जनवरी तक चलेगा ऑपरेशन अलर्ट। बीएसएफ की चौकसी ऐसी कि परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर। कोचिंग छात्र हत्याकांड में कोटा एसीजेएम कोर्ट का फैसला। आरोपी राहुल को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2018 में आरोपी ने की थी चाकू मारकर हत्या। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बिना नाम लिए ट्वीट कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। तारिक अनवर ने कहा अमेरिका को मिली सन की राष्ट्रपति से छुटकारा, भारत को कब मिलेगा इस बीमारी से निजात। पंचतत्व में विलीन हुए विधायक गजेंद्र सिंह चक्तावत, भिंडर में चक्तावत का किया गया अंतिम संस्कार।